दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, प्रयागराज जाने के लिए फिर से उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ रात को भी धनबाद स्टेशन पर उमड़ी। गंगा सतलज में क्षमता से दोगुने लोग सवार हो गए। फिर रात 10:30 बजे 12323 हावड़ा बाड़मेर के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन पहले से ही ठसाठस भरी थी और बोगियों के गेट अंदर से बंद थे। यात्रियों ने भी जमकर हंगामा किया। अगली खबर, राज्य के सिमडेगा जिले में जोराम घाटी में धू कर जल गया ट्रक। ओडिशा से रामगढ़ चावल लेकर जा रहा था ट्रक, तेल पाइप लीक करने से लगी आग। सिमडेगा ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के जोराम घाटी में एक चावल लदे ट्रक में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के संबलपुर से चावल लेकर एक ट्रक ठेठई टांगर के रास्ते रामगढ़ की तरफ से जा रही थी और इसी क्रम में अंबा पानी रोड में जोराम घाटी के पास ट्रक का तेल पाइप लीक करने से आग लग गई। अगली खबर, जमशेदपुर में 2 युवकों की हत्या। भीड़ ने बकरी चोरी करते पकड़ लिया था। जमशेदपुर में 2 युवकों की हत्या की गई। लोगों का आरोप है कि दोनों को बकरी चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़सा गांव की है। घटना में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे जख्मी की शनिवार को अस्पताल में मौत हुई। अगली खबर की बात करें तो बोकारो डीसी विजया यादव के आवास में चोरी, लाखों के जेवरात सहित सूट, परफ्यूम, लिपस्टिक गायब। संविदा कर्मी आरोपी। बोकारो डीसी विजया यादव के निजी कमरे से नकद 95,000 सहित लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की गई और इस संबंध में डीसी आवास में कार्य करने वाले होमगार्ड सोनी कुमारी ने BS सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें डीसी आवास में संविदा पर कार्य करने वाले 2 महिला कर्मियों को आरोपी बनाया गया। आवास में चोरी की जानकारी 20 फरवरी को हुआ और इसके बाद बोकारो पुलिस जांच में जुटी थी। अगली खबर की बात करें तो सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 की मौत। पश्चिम बंगाल से कुंभ यात्रा पर जा रहे थे लोग। धनबाद के राजगंज में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों की मौत हो गई और इस घटना में पश्चिम बंगाल से कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे स्कॉर्पियो 6 लेन पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई और इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी स्कॉर्पियो से टकरा गई। कुछ देर में पीछे से आ रही बस ने भी दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी। अगली खबर, बोकारो सिटी सेंटर में दुकानदारों पर हमला। दुकान खाली करवाने आए लोगों ने मारपीट की। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में दुकानदारों पर हथियारबंद कुछ लोगों ने हमला किया। जय तुलसी और स्वीट वैली समेत 6 दुकानों पर दर्जनों लोग पहुंचे। उन्होंने दुकानें खाली करने का दबाव बनाया। दुकानदारों पर लाठियों से हमला किया। जांच में सामने आया कि यह दुकान BSL से BN दीक्षित के नाम पर अलॉट किया गया था। BN दीक्षित ने स्टेट बैंक से लिया लोन नहीं चुका पाया। बैंक ने लीगल एक्शन लिया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में हाइवा ने 2 की जान ली। हेलमेट पहने युवक की मौत। बहन को परीक्षा दिलवाकर लौट रहे भाई ने भी तोड़ा दम। पलामू में तेज रफ्तार हाइवा ने 24 घंटे में 2 लोगों की जान ली। दोपहर मेदिनीनगर के जनकपुरी में आसी लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास हाइवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पाकी निवासी मोहम्मद असमत की मौत हो गई। मोहम्मद असमत पाकी से मेदिनीनगर आ रहे थे और हाइवा बालू लेकर विपरीत दिशा से श्री राम पथ की तरफ जा रहा था। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में 3 अर्थियां एक साथ उठी। हादसे में 7 की मौत। कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे के शिकार हजारीबाग निवासी 7 लोगों के 100 को अलग अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। इसमें से कटकबसांडी प्रखंड के पिता पुत्र की अर्थी एक साथ उठी। कुछ देर के बाद पड़ोसी मतिया देवी का 100 भी निकाला गया। तीनों 100 एक साथ शमशान घाट लाए गए। वहीं बाकी हजारीबाग के नवादा निवासी मृतकों के 100 का अंतिम संस्कार भी किया गया। सभी कुंभ स्नान से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी 20 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अगली खबर, रामगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 30 लाख की शराब जब्त। बिहार, बंगाल, झारखंड के 12 तस्कर गिरफ्तार किए गए। रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के पीछे जंगली क्षेत्र में स्थित एक मकान में छापेमारी की। इस कार्रवाई में बिहार, बंगाल और झारखंड के 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 लग्जरी कार, 2 बाइक, 14 मोबाइल फोन और नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया है। अगली खबर, झारखंड के युवाओं की हो गई चांदी। हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। राज्य सरकार अगले 5 वर्ष में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले रिसर्च और स्टार्टअप पर 47 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये राशि विश्वविद्यालयों
और कॉलेजों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ न केवल सरकारी संस्थानों बल्कि निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। अगली खबर, राज्य सरकार अविलंब पेशा कानून लागू करे अन्यथा आदिवासी समाज करेगा उग्र आंदोलन। बोकारो के दुर्बार चटानी मेडिटेशन हॉल में सामाजिक बैठक ललपनिया के माझी बाबा की अध्यक्षता में संपन्न की गई। सामाजिक बैठक में माझी परगना व्यवस्था की ओर से दिनेश कुमार मुर्मू को गोमिया पीड़ परगना के रूप में चयनित किया गया। समाज के लोगों ने उनका पड़गी पोसा किया। साथ ही संतोष कुमार मार्डी इस दौरान उपस्थित थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार अविलंब पेशा कानून लागू करें अन्यथा आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगली खबर, केंद्र सरकार बिजली विभाग को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाह रही है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्क्स यूनियन क्षेत्रीय परिषद हजारीबाग का 8वां सम्मेलन यूनियन कार्यालय परिसर चमरू बाग में हुआ। और बता दें कि सम्मेलन का उद्घाटन परिषद के राज्याध्यक्ष कन्हैया सिंह ने किया। श्री सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली विभाग पर निजीकरण का तलवार लटक रहा। केंद्र सरकार कारपोरेट कंपनियों के हाथों बेचना चाह रही है। इस निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय स्तर के बिजली मजदूर एवं अधिकारी 1 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। खबर की बात करें तो चलती बस में अचानक ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। 50 से 60 यात्री सवार थे, फिर ऐसे बची सभी की जान। जानकारी के मुताबिक गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के पहले पुल के पास से एक बस तेजी से गुजर रही थी और इसी दौरान ड्राइवर को बेचैनी महसूस हुई। उसने बस को एक किनारे पर रोक दिया और फिर अचेत हो गया। इसके बाद बस में सवार एक शख्स ने फोन से एक डॉक्टर से बात की और अन्य यात्रियों की मदद से ड्राइवर की जान बचाई। अगली खबर, गोड्डा में अनोखी कार्रवाई। बिना हेलमेट बालों की लगी क्लास पहनने वालों को माला लड्डू से सम्मान किया गया। गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखी पहल की है। उन्होंने पथरा चौक पर बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों की क्लास लगाई और उन्हें नियमों का पाठ भी पढ़ाया। बिना हेलमेट के पकड़े गए लोगों को सड़क किनारे खड़ा करके कसम खिलाई गई कि वो अब से हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएंगे। वहीं जो लोग हेलमेट लगाकर चल रहे थे उन्हें माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर सम्मानित किया गया। अगली खबर की बात करें तो आम के पेड़ में लदे मंजर से किसानों के खिले चेहरे। बता दें कि इस बार आम के पेड़ों में मंजर देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिस तरह इस बार पेड़ों में मंजर लगे हैं उसे देख किसानों को आम के बेहतर पैदावार की आशा दिख रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष आम की अच्छी पैदावार होगी। प्रधान संस्था के रवि रंजन और राजू बताते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो मौसम ने साथ दिया तो इस वर्ष प्रखंड में 650 मीट्रिक टन से ज़्यादा भी आम का उत्पादन हो सकता है। अगली खबर, जैक बोर्ड के पर्यवेक्षक ने इंटर मैट्रिक परीक्षा का निरीक्षण किया। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक डॉक्टर सुरजीत सिंह ने लोहरदगा में मैट्रिक इंटर की परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। चल रही परीक्षा का अवलोकन करते हुए व्यवस्था, सुविधा और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन से जुड़े अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली है। एमएलए महिला कॉलेज लोहरदगा में परीक्षा के निरीक्षण के दौरान प्रिंसिपल सह केंद्र अधीक्षक स्नेहा कुमार से परीक्षा में उपस्थित और अनुपस्थित परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी ली गई। अगली खबर, रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में होने जा रहा बड़ा बदलाव, सचिव ने अधिकारियों को जारी किया आदेश। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने विभागीय अभियंताओं को निर्देश दिया है कि राज्य में पथ प्रमंडलों एवं राष्ट्रीय उच्च पथ की सड़कों के सरफेस को समतल बनाकर के सुलभ यातायात उपलब्ध करवाए जाए। और वह प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्नत और यातायात के लिए सुचारू सड़कें ही राज्य की गरिमा बढ़ाएगी, लोगों के मन में अच्छी धारणा बनेगी और इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। अगली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन को मिला शिव बारात में शामिल होने का आमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। शिव बारात आयोजन महासमिति ने उन्हें आमंत्रित किया है। शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित शिव बारात में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 24 से विपक्ष भी बनाएगी रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। इस सत्र में जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, पेपर लीक सहित अन्य मसलों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा।
23 फरवरी को विपक्ष की बैठक होगी जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हो पाया। वहीं स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा ने अपने को अलग रखा है। एनडीए का घटक दल आजसू ने भी बैठक से दूरी बनाई रखी है। अगली खबर, डीडीसी ने पहाड़िया गांव का किया दौरा, छात्र छात्राओं को बांटी साइकिल। साहिबगंज के डीडीसी सतीश चंद्रा ने तालझारी प्रखंड के सुदूरवर्ती पहाड़िया गांव का दौरा किया। उनके साथ जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, तालझारी बीडीओ पवन कुमार एवं परियोजना पदाधिकारी सुधीर मुर्मू थे। अधिकारियों की टीम ने संथाली सालगाछी पंचायत के धोखड़ पहाड़िया गांव पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। आदिम जनजाति के महिला पुरुषों से मुलाकात की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। निफ्टी 50 में जोमेटो जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी। बीपीसीएल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को इंडेक्स से किया जाएगा बाहर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्सेज में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री होने वाली है। अपकमिंग सेमी एनुअल चेंजेस में निफ्टी 50 इंडेक्स में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने वाली है।